जलंधर विच घोषित की था कि असी एससी समुदाय का उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। जब हमने उनके साथ कहा कि भाई हमारे स्वर्णाराम जी हैं या चुन्नीलाल भगत जी हैं, उनको मुख्यमंत्री तो नाल बन जाएं, उस समय उन्होंने उनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन अब घोषणा कर रहे हैं। वो आपने पहचाना है कोई दलित चेहरा जो आपका फेस बनेगा पार्टी का? ऐसा है कि हम पंजाब के अंदर केवल दलित चेहरा को लेकर नहीं, और भी समाज के हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, सर्व समाज के। तो इसलिए यह समय बताएगा मुख्यमंत्री के बाकी चीज़ों की। अभी आप कह सकते हैं कि हमने मुख्यमंत्री घोषित करके हिमाचल विच और ये वो किया, लेकिन जिनको मुख्यमंत्री घोषित किया वही चुनाव हार गए, तो दूसरा चेहरा देखना पड़ा। विकास होता है, लेकिन जिस तरीके के नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस दिन के अंदर और उस जिले की घोषणा की है, वो खतरनाक विषय है। वो विभाजनकारी नीति को दर्शाता है, तुष्टीकरण की नीति को दर्शाता है। ईद वाले दिन वहाँ का इतिहास उन शेर खान के नाम से जाना जाता है, तो उससे कहीं बड़ा इतिहास जो है राम सिंह कूका के नाम से जाना जाता है। इतना बड़ा कूका आंदोलन नामधारियों के नाम से हुआ, और उस कूका में राम सिंह कूका ने अपने जान की बाजी लगाई। आज भी 65 जो शहीद हुए वहाँ छोटे छोटे बच्चे, उनके होल बना करके स्मारक आज भी बना हुआ है। पार्टी का सोम प्रकाश जी की पहले से बात नहीं हुई, वो बाद में कहने लगे कि मेरी बात हो जाती, तो ऐसा नहीं था, जो कि हम जैसा बताया कि सोम प्रकाश जी से आपकी बात हुई, तो उन्होंने बाद में इसका प्रगटावा किया कि मेरे को ये स्टेटमेंट नहीं देता अगर मेरी बात हो जाती पार्टी से। पंजाब चोन मैदान पूरी तरह गर्म है, मुद्दे उभरने शुरू हो गए ने, पर बीजेपी हजे तक सरगर्म नहीं है। साडे नाल मौजूद ने बीजेपी दे संगठन महामंत्री दिनेश कुमार जी। उन्होंने तो जानते हैं कि बीजेपी चुप क्यों है। दिनेश जी, बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं है। 2022 से चुनाव के लिए पूरी कमर कसी हुई है, साड़ी तैयारी पूरी है। 117 विधानसभा विच भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है, और उसी दृष्टि के नाल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हुई है। उसी दृष्टि के नाल पंजाब के बीच 13 लोकसभा और 117 विधानसभाओं में अपनी तैयारी चल रही है, संगठनात्मक तंत्र खड़ा किया है, और उसी दृष्टि के नाल 2022 में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपना प्रदर्शन करेगी और सरकार बनाएगी। कांग्रेस में अभी तक बहुत ज़्यादा हलचल चल रही है। अकाली दल भी पूरा रोज़ किसी न किसी इशू पे स्टैंड ले रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आम आदमी पार्टी भी जोर लगा रही है। बीजेपी किसी मुद्दों पे पूरी तरह खुल के सामने नहीं आ रही है, वो पूरी तरह खुल के स्टैंड नहीं ले रही है। एक तरह से ऐसे लग रहा है कि पार्टी सरगर्म नहीं है अभी तक। देखो, ऐसा नहीं है। तुसी यदि देखो तो साढ़े कार्यक्रम पीछे पूरे प्रदेश विच हुए, किसी भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष वो पूरे पंजाब विच नहीं जा पाया। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील शर्मा जी गए, साढ़े कार्यक्रम किए, लेकिन उन पर हमले हुए। संगठनात्मक दृष्टि से साडा भी प्रवास हुआ, तो साडा घिराव हुआ संगरूर विच, और उसी दृष्टि से पूरे जो साढ़े पदाधिकारी हैं प्रदेश के, वो अब कोविड के विषय को लेकर के भी प्रवास कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। साड़ी बैठकें भी होती हैं, प्रदेश की भी बैठकें होती हैं। ये ठीक है कि लोकल बॉडी मिनिस्टर इलेक्शन के समय में जो कांग्रेस है इसने धक्का किया, लूटमार की थी, बूथ कैप्चरिंग की थी, और यहाँ तक कि कांग्रेसी गुंडे किसान का झंडा ले करके और जगह जगह पर
साढ़े पदाधिकारियों का बीजेपी के लोगों को निकलने नहीं देना है, उनको नॉमिनेशन नहीं करने देना है, उनको चुनाव नहीं लड़ने देना है। इस तरीके की रणनीति बना करके पूरे प्रदेश में लूटमार की थी। लेकिन हम कांग्रेस से डरने वाले नहीं हैं और पूरी सक्रियता से असी काम कर रहे हैं। बीजेपी देखो, इलेक्शन अगले, पंजाब में इलेक्शन अगले साल है, 2022 में इलेक्शन है, तो बीजेपी की रणनीति क्या है इसमें? भारतीय जनता पार्टी कोई गली कूचों की पार्टी नहीं है, एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसकी राष्ट्रीय रणनीति भी है और स्टेट की भी रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी में जो काम किया है वो पूरे कभी किसी ने नहीं किया। धारा 370 ख़त्म करने का काम किया हो, राम मंदिर निर्माण का काम किया हो, पूरे देश में आचार संहिता लागू करने की बात की हो, सीए लागू किया हो, 3 तलाक। दिनेश, मतलब कि पंजाब को लेकर, पंजाब में अगर हम बात करें तो उसी दृष्टि के नाल पंजाब में भी जिस तरीके से केंद्र सरकार ने काम किया है, आज जो रोड दिखाई दे रहे हैं, पुल दिखाई दे रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। जो गुरु गोबिंद सिंह जी के विषय को लेकर के असी आनंदपुर साहिब का विषय हो या कॉरिडोर का विषय हो, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और वर्तमान में भी जो भी काम किया है, तो कांग्रेस पूरे 5 साल कुछ नहीं कर पाई। 4 साल पूरे निकल गए उसके, आज तक कुछ नहीं कर पाई। उसने जो अकाली और भाजपा के समय की जो नीतियाँ थी, जो सुविधाएं दे रहे थे, उसने टोटल सुविधाएं बंद की थी। और जिस तरीके से सड़कों का हो, चाहे सामाजिक विषय हो, चाहे विभिन्न प्रकार के मठ मंदिरों का हो और एग्रीकल्चर से दृष्टि से दलाल हो, कोई कुछ काम नहीं किया और ऐसे ही समय गुजार दिया। अब कांग्रेस आपस की लड़ाई बिच फंसी हुई है। तो उस दृष्टि से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस, अकाली दल या आप पार्टी जिस तरीके से हैं, तो हमारी पार्टी, साड़ी पार्टी सक्रिय है और वो मैदान में है। जैसे आपका अकाली दल के साथ गठजोड़ था, पाईवाल पार्टी थी थोड़ी, क्या आप इस बार चोन अकेले लड़ेंगे कि किसी के साथ, अलायंस के साथ भी लड़ सकती है भाजपा इस बार? देखो, भारतीय जनता पार्टी का अकाली दल के साथ समझौता जरूर सी, लेकिन बड़ा छोटा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में था। 117 विधानसभा में से केवल 23 सीटों का था। वो अकाली दल अपने आप छोड़ के गया है, इसलिए असी कोई अभी पैक्ट नहीं है, किसी के साथ समझौता नहीं है। 117 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। उनके साथ फिर से अलायंस होने की कोई संभावना? कोई अभी संभावना नहीं है। किसी और पार्टी के साथ गठजोड़ की अभी तक? अभी पंजाब में ऐसा नहीं लगता कि किसी और पार्टी के नाल गठबंधन होगा। भाजपा के लीडरों का जो अभी तक बयान है, पंजाब के जो भाजपा के लीडर हैं उनका बयान आया है कि दलित सीएम होगा अगर भाजपा पार्टी सरकार बनाती है। तो एक तरह से जो दलित भाईचारा है उसके ऊपर पूरा फोकस है भाजपा की पार्टी का। तो इसके पीछे क्या रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज और सर्वस्पर्शी पार्टी है। वो किसी विशेष वर्ग की नहीं है। यहाँ तक कहा जा सकता है कि कांग्रेस एक विशेष वर्ग से संबंध रखती है, अकाली दल तो टोटली विशेष वर्ग की पार्टी है, आप पार्टी भी वही है, नेतृत्व ऐसा ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी समाज के साथ समान व्यवहार किया है और सभी को सम्मान देता है। साढ़े नाल जो भी रहे हैं, चाहे संगठन में हम देखें तो जो भी केसधारी भी हैं और बिना केसधारी भी हैं, उनको सम्मान देता है। किसानों को भी सम्मान देता है, व्यापारियों को भी सम्मान देता है। ये ज़रूर है कि पंजाब के बीच 32% एससी समुदाय है, 42% ओबीसी समुदाय है। और आज तक 1947 के बाद देखा जाए तो जब से पंजाब का निर्माण हुआ है, तो उसमें एक विशेष परसेंटेज के मुख्यमंत्री बनते चले आए। अभी तुरंत उनको लगा है कि नहीं, दूसरे वर्ग को भी सम्मान देना चाहिए, तो इसीलिए अकाली दल के मुखिया ने, सुखबीर बादल ने जलंधर विच घोषित की था कि 80 एससी समुदाय का उप मुख्यमंत्री बनाएंगे।
जब हमने उनके साथ कहा कि भाई हमारे स्वर्णाराम जी हैं या चुन्नीलाल भगत जी हैं, उनको मुख्यमंत्री तो डेनाल बन जाएं, उस समय उन्होंने उनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन अब घोषणा कर रहे हैं। इस आधार पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से किसी को इस तरीके की घोषणा करना, ये मुझे नहीं लगता कि उनके हित में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो सांपला जी को केंद्रीय मंत्री बनाया और अभी एससी आयोग का चेयरमैन बनाया, कैबिनेट दर्जा देता है। हमारे यहाँ आईएएस सोम प्रकाश जी, वो भी मिनिस्टर रहे और आज भी मिनिस्टर हैं। तो हमने जिस तरीके से एससी समुदाय को सम्मान देता है भारतीय जनता पार्टी ने, और विभिन्न समाज के लोगों को सम्मान देता है, मुझे लगता है कि कांग्रेस, अकाली दल, आप पार्टी भी इस तरीके का सम्मान नहीं दे सकती। ये उनका कहना ही है, करना नहीं है। जैसे एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि हमारा अगर भाजपा सरकार बनाती है तो उनका सीएम दलित भाईचारे से होगा। तो आपने क्या दलित फेस जो आपका चेहरा होगा जो सीएम बनेगा वो भी पहचान लिया है? कौन हो सकता है वो? या वो सांपला जी हो सकता है जैसे अभी आपने बात की, या सोम प्रकाश जी? तो आपने पहचाना है कोई दलित चेहरा जो आपका फेस बनेगा पार्टी का? ऐसा है कि हम पंजाब के अंदर केवल दलित चेहरा को लेकर नहीं, और भी समाज के हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, सर्व समाज के। तो इसलिए यह समय बताएगा मुख्यमंत्री के, बाकी चीज़ों के। अभी आप कह सकते हैं कि हमने मुख्यमंत्री घोषित करके हिमाचल विच और ये वो किया, लेकिन जिनको मुख्यमंत्री घोषित किया वही चुनाव हार गए, फिर दूसरा चेहरा देखना पड़ा। हमने बंगाल के बीच कोई मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया था, मुख्यमंत्री जनता ने चुन दिया, वो जो भी है जनता चुनती है। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा चुनाव हुआ था, 80 मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया था, और उन्हीं में से योगी जी मुख्यमंत्री आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति विशेष और कोई विशेष जाति के विषय को लेकर के ऐसा निर्णय करे, ये समय बताएगा कि उस तरीके से कौन चुन करके आता है और उनमें से कौन क्लेवर रखता है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये पहले से सिद्धांत। पंजाब का अगर देखा, जो पंजाब का सूबा है उनके लोगों की साइकी थोड़ी डिफरेंट है। यही पैंतरा आम आदमी पार्टी ने पिछले चोन में किया था, उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं चर्चा ये हुई कि उनको इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो अगर बीजेपी घोषित नहीं करती है तो कहीं ना कहीं वो ये भी चल रही, लेकिन इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के नाल सारा समाज है, और सारा समाज ही हमारा मतदाता है, उसी में से नेतृत्व स्वयं चुन करके आता है। और बीजेपी का ही जो नेता जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा, वो किसी भी वर्ग से हो सकता है। अच्छा, अभी हाल ही के दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मलेरकोटला को नया जिला डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया है पंजाब में। तो इसके ऊपर बहुत सारी प्रतिक्रम या स्टेटमेंट्स आई हैं। कई भाजपा के लीडर ने इसको बहुत गलत ठहराया है। सीएम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी इसकी कहा है कि ये कम्युनलिज्म है, ये डिविसिव पॉलिटिक्स है। पर साथ ही साथ जो सोम प्रकाश जी उन्होंने इसकी सराहना की, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा निर्णय है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पार्टी के बीच में धड़ेबाजी है, या एकमात्र सेम पेज पे, हम कहें सेम पेज पे नहीं है पार्टी? भारतीय जनता पार्टी कभी हमेशा से छोटे जिलों के पक्ष धर रही है, छोटी स्टेटों की पक्ष धर रही है। हमने स्टेट भी बनाई थी विकास की दृष्टि से। जिले भी बनते हैं तो निश्चित तौर पर विकास होता है, लेकिन जिस तरीके के नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस दिन के अंदर और उस जिले की घोषणा की है, वो खतरनाक विषय है। वो विभाजनकारी नीति को दर्शाता है, तुष्टीकरण की नीति को दर्शाता है। ईद वाले दिन और इस तरीके से मलेरकोटला को जिला घोषित करना, तो ये विशेष वर्ग का वोट लेने की खातिर 2022 में इस तरीके से किया है। और इन्हीं विषयों को लेकर के पहले से देश का विभाजन हुआ है। ये संविधान नहीं कहता है, संविधान के विपरीत ये उन्होंने निर्णय लिया है। इसलिए योगी जी ने जो ट्वीट किया है, तो उन्होंने कहा कि संविधान और उसको देखते हुए ऐसा निर्णय नहीं, किसी धार्मिक दिन के आधार पर और इस तरीके से जिला घोषित करना
ये ठीक नहीं। जिला घोषित कर सकते थे तो धार्मिक आधार नहीं लेते हो, या ऐसा विशेष समुदाय का व्यक्ति। वहाँ का इतिहास उन शेर खान के नाम से जाना जाता है, तो उससे कहीं बड़ा इतिहास जो है राम सिंह कूका के नाम से जाना जाता है। इतना बड़ा कूका आंदोलन नामधारियों के नाम से हुआ, और उस कूका में राम सिंह कूका ने अपने जान की बाजी लगाई। आज भी 65 जो शहीद हुए वहाँ छोटे छोटे बच्चे, उनके होल बना करके स्मारक आज भी बना हुआ है। तो इस दृष्टि से ये नामधारी और कूका आंदोलन का जो देश और धर्म की खातिर मरे, उनका सारा अपमान है। उनके बलिदान दिवस पर इसको घोषित करना चाहिए था, करना था, या विभिन्न तरीके से, लेकिन ईद वाले दिन ही को घोषित किया है। और वहाँ सबसे बड़ी 95,000 की संख्या वोटर की इस समय मुसलमान की है, बाकी बहुत छोटी संख्या है कई जगह। तो आज के समाचार पत्रों में मैं पढ़ रहा था, सोम प्रकाश जी ने जो भी कहा है, जैसा भी कहा है, उनके विषय में नहीं मैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का, सोम प्रकाश जी की पहले से बात नहीं हुई, वो बाद में कहने लगे कि मेरी बात हो जाती, तो ऐसा नहीं था। क्योंकि हम छोटे ज़िलों के तो पक्षधर हैं, बनने चाहिए, लेकिन अच्छा होता मलोट को भी ज़िला बनाते, वो फगवाड़ा को भी ज़िला बनाते, और भी कुछ ज़िले हैं उनको ज़िला घोषित करते साथ में, तो इतना विरोध नहीं होता। लेकिन ईद वाले दिन घोषित करना और विशेष समुदाय के वोट लेने के लिए घोषित करना, ये तुष्टीकरण की नीति है, और तुष्टीकरण का हमेशा से भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। बल्कि जैसे आपने बताया कि सोम प्रकाश जी से आपकी बात हुई, तो उन्होंने बाद में इसका प्रगटावा किया कि मेरे को ये स्टेटमेंट नहीं देता अगर मेरी बात हो जाती पार्टी से। हाँ, उनसे बात हुई है, और वो भारतीय जनता पार्टी से कोई अलग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की उनकी देते समय किसी ने इस तरीके से पूछ लिया, उन्होंने बाद में खंडन करेंगे, कहा कि मैं खंडन, वो करेंगे खंडन इसका संगठन के नाते। उन्होंने कहा है कि संगठन के, मेरी कल भी बात हुई थी कि संगठन का जो निर्णय है वो मेरा निर्णय है, भारतीय जनता पार्टी का। वो जो उनकी स्टेटमेंट ट्विटर पे आई थी उसका वो खंडन करते हैं। एक चीज़ और मैं पूछना चाहता था आपसे कि भारतीय जनता पार्टी का जो अभी तक होल्ड है वो ज़्यादातर देखा जाए वो पॉकेट्स में है, जैसे कि होशियारपुर दोआबा वाले रीजन में या गुरदासपुर वाले जीवन में। अभी तक जो भाजपा पार्टी है पंजाब में, वो मालवा रीजन में अपना होल्ड नहीं बना पाई। उसका क्या रीजन है? जैसे हम देखा है बहुत कम बार होता है कि भाजपा का जो सूबा का प्रधान है वो मालवा वाले क्षेत्र में जाए, वहाँ पे लोगों से घुले मिले या बातचीत करे। वहाँ पे मालवे में भाजपा का होल्ड क्यों नहीं है अभी तक? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मैंने शुरू में कहा कि दुर्भाग्य ये रहा कि 23 सीटों के हिस्सेदारी रही, और जो हम अकाली दल के साथ लड़ते रहे, तो अकाली दल ने भी हमारे साथ ऐसा किया कि यू शेप में ईंट, यदि अमृतसर से शुरुआत करते हैं तो पठानकोट और राजपुरा और लुधियाना होते हुए फिरोजपुर पे जाके एंड हो जाता है। तो जो एंट्री हमारी बीच पंजाब बिछोनी चाहिए थी, मालवा बिछोनी चाहिए थी, तो साढ़े को कभी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। और जब चुनाव लड़ता है व्यक्ति और संगठन भी खड़ा होता है और कई तरीके से वो भी रहती है, इसलिए जो मुख्य रूप से मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का पंजाब विच संगठन तो है, लेकिन जो चुनावी प्रक्रिया में हमारी जो मूवमेंट होनी चाहिए वो हमारे साथ हमेशा से वो होता रहा है। इसलिए सीमित क्षेत्र में जहाँ चुनाव लड़ते रहें वहाँ स्वाभाविक पार्टी दिखाई देती है, जहाँ नहीं लड़े वहाँ नहीं दिखाई देती है। तो अभी मालवा में कोई आपने लीडर चेहरे पहचाने हैं जो आपका भाजपा की तरफ से दारोमदार संभालेंगे? चोन में कोई अनाउंसमेंट कर रहे हैं या कोई और चीज़ इसमें आने वाले समय में? ऐसा है कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे, चुनाव नज़दीक आएंगे, वैसे वैसे नेतृत्व तो मिलता चला जाता है। आपने कभी सोचा नहीं था कि बंगाल में 3.5 सीटें होती थी, आज हम 77 पे जीते। 38% वोट हमारा है, 10% मायावती ले गए, वो ममता बनर्जी ले गए। अब इसमें देखा जाए तो हम पर भी बंगाल में इतने कैंडिडेट नहीं होते थे, लेकिन मिले, दूसरी पार्टियों से भी आए, हमारे मूल के भी खड़े हुए। तो इस आधार पर पंजाब विच भी अच्छे कैंडिडेट समय पर निकलेंगे और मिलेंगे भी, और हमारे भी कार्यकर्ता हैं उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी।
और इस दृष्टि से मार्किंग हो रही है। हर विधानसभा में अच्छे प्रतिनिधि चुनाव लड़ें जिनकी छवि अच्छी है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में बनेगी पंजाब में। जैसे अब किसान आंदोलन चल रहा है बहुत टाइम से, जो किसान है वो दिल्ली की बॉर्डर पे डटे हुए हैं, बारी बारी यही कह रहे हैं जो 3 खेती कानून है उसको वापस लिया जाए। उसका कहीं ना कहीं असर हरियाणा में लगातार विरोध हो रहा है, जैसे आपने बताया पंजाब में जब भाजपा के लीडर जा रहे थे विरोध हो रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं, अभी इसका क्या हल निकालेगी भाजपा सरकार? किसान आंदोलन जो शुरू की था वो कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस ने की था, और कैप्टन अमरिंदर ने किसानों को संरक्षण देता और दिल्ली की तरफ कूच करने को पूरा सहयोग किया। और जो भी पंजाब के बीच ट्रैक, रेलवे ट्रैक पे या जो भी वो लगे हुए थे प्लाजा, टोल प्लाजा, वहाँ टेंट लगाने का, लंगर देने का, पैसा देने का काम स्टेट सरकार ने की था। वहाँ शौचालयों की गाड़ियाँ उपलब्ध कराने का काम किया था। वास्तव में की है कि किसान आंदोलन जो चल रहा है वो एक भ्रम पैदा किया है। 3 कानून का अब असर दिखाई दे करके आज पंजाब के अंदर किसानों को बहुत बड़ी राशि मिली है। सबसे ज़्यादा गेहूं की बिक्री जो हुई है कनक की, तो इस वर्ष हुई है, पिछले साल के आप मुकदावरी देखा है। और सबसे बड़ा पैसा आज तक की 1951-52 से जब से राजनीति चली है, इतना पैसा किसानों के खाते में नहीं डाला जो मोदी सरकार ने डाला है। लेकिन हम पहले भी कहते थे कि जो 40 का एक प्रतिनिधि मंडल वार्ता के लिए जाता था, उसमें 31 यूनियन थी पंजाब दी। 31 यूनियन में से 26 यूनियन, 27 यूनियन जब लगभग कम्युनिस्टों की थी। और कम्युनिस्टों को ये मुद्दा इस तरीके से मिला कि बहुत अच्छा है क्योंकि कम्युनिस्ट ख़त्म हो गए थे। उनसे विदेश से भी पैसा आना शुरू हो गया और यहाँ भी कलेक्शन बड़ी मात्रा में किया उन्होंने। तो वो यदि चाहते किसान का हित, तो जैसे ही सरकार ने कहा कि 1.5 वर्ष के लिए हम किसान लागू नहीं करेंगे, उसी समय आंदोलन की जीत हो गई थी। उसी समय वो वापस ले सकते, लेकिन उन्होंने हित नहीं देखा किसान का, और सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के लिए स्टॉप किया है। तो इस आधार पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही कहा था कि इस आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए जो इस किसान आंदोलन की पवित्रता को भंग करना चाहते। तो उसका परिणाम रिफ्लेक्शन आता रहा। जैसे 26 जनवरी को लाल किले पर जो घटना चक्र हुआ वो उसका परिणाम था। जो खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाले, उन्होंने अकाउंटों में पैसा डालना शुरू किया तो वो भी पकड़े गए, कई जगह पे बैंक सील हुए खाते। दूसरा, यहाँ जो कम्युनिस्ट समाज है जो कभी भी राष्ट्र हित का नहीं सोचता, पूरे देश में कभी भी कम्युनिस्ट, यहाँ की उनकी आधार स्तंभता नहीं है, तो कम्युनिस्ट ये सब मिलकर के जैसे किया, तो अब किसान आंदोलन की वो ही भड़क गई, दिशा भड़क गई और उन्होंने हिंसा पे उतारू हो गए। और यहाँ तक किया कि एक बच्ची बंगाल से आकर के आंदोलन के पक्ष में आई, उसे रेप की था, उसकी डेड बॉडी उसको घुमाते रहे, पुलिस की उसमें नहीं जाने दिया, उसकी जांच नहीं होने दी, उसको कोरोना हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाप को डेड बॉडी सौंपी गई जब बाप ने केस दर्ज कराए। अब इस आधार पर देखा जाए तो किसान आंदोलन का जिस तरीके से चला कि ये योगेंद्र यादव और संयुक्त मोर्चा के लोग उनमें इन्वॉल्व हैं, और उसी तरीके से इस समय में जो किसान आंदोलन है, अब कोविड का विषय चल रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन वो अपना आंदोलन किए हुए हैं। हमारे अभी भी 8 जिलों में प्रदेश के पदाधिकारी और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके घरों पर धरना दिए हुए हैं। कोविड का भी उल्लंघन है और कर्फ्यू का भी उल्लंघन है। तो इस दृष्टि के नाल ये किसान आंदोलन दिशा भटक गया, लेकिन कन्फ्यूज किया है कम्युनिस्टों के द्वारा, और इस दृष्टि से दिशा ही बदल गई है। पवित्रता किसान आंदोलन की नहीं रही, इसलिए वहाँ से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया बहुत सारी यूनियन ने। कई यूनियन के हमारे पास भी आए कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इनसे।
जैसे कि आपने बात कही कि धरना लगा हुआ है, फिर भी एक तरह से विरोध है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर पंजाब में चोन लड़नी है तो ये मुद्दा उभर के आएगा और भाजपा के लीडरों को इस सब का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए भाजपा की इस चीज़ों को टैकल करने के लिए भाजपा की या भाजपा के लीडरों की सरकार में, केंद्र में आपकी सरकार है, क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति पूरी है। हमने किसान के विषय में कभी भी आज तक न कोई कुछ बोला है, न हिंसा की, न कोई लेना देना, और कभी लाठीचार्ज वगैरह भी नहीं। लेकिन ये जो कम्युनिस्ट यूनियन है और जो खालिस्तानी मूवमेंट है, ये ज़रूर पंजाब दी अमन चैन शांति को भंग करना चाहते हैं, हिंदू सिख एकता को ख़त्म करना चाहते हैं। और हमारा संकल्प रहा है कि हमने बहुत बड़ा बलिदान देता है आज़ादी के बाद। यदि किसी ने बलिदान देता है तो हमारी भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने बलिदान किया है। बड़े नेताओं का एक प्रकार से बलिदान हुआ है। हम कभी भी हिंदू सिख एकता को और पंजाब की अमन चैन शांति को ख़त्म नहीं होने देंगे, ये कितने भी प्रयास करें। और इसलिए बहुत बड़ा आगे आने वाले समय में मुद्दा है कि पंजाब की अमन चैन शांति और पंजाब में आगे विकास की गति बढ़े और धार्मिक मान्यता जो बनी हुई हैं उनको सम्मान मिलता रहे। कोई बेअदबी नहीं हो, कोई किसी भी प्रकार का वो नहीं हो, किसान का सम्मान हो, मंडी और एमएसपी आगे जारी रहें। और इस तरीके से इन सब को लेकर के भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से पंजाब के अमन चैन शांति और सांस्कृतिक धरोहर जो है पंजाब, पंजाबियत और पंजाबी, इसका सम्मान करने के लिए तत्पर है। और निश्चित रूप से अगले मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ेगी। एक सीधा सवाल कि क्या ये जो खेती कानून है, जो किसानों की मांग है, वापस होंगे? पूरी तरह रिपील जो मांग करी जा रही है वो होएगी? केंद्र सरकार इस बात को मानेगी? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के लिए उसको वो स्थगित किया है। इसलिए मेरा किसानों से विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व इसको आगे चला रहे हैं, अब तो उनको चलाना भी नहीं चाहिए। जब 1.5 साल के लिए हैं, 1.5 साल के बाद फिर देखें, तो अब बंद होना चाहिए, घरों में बैठ जाएं। लेकिन उनकी मंशा कुछ और है, उसके पीछे कुछ और जो मैंने बताया अमन चैन शांति और अन्य चीज़ें हैं। और उनका धंधा चलना शुरू हो गया, बाहर से पैसा आना, कलेक्शन के नाम पर करना, ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए वो चला रहे हैं। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि अब उनको 1.5 साल तो बात ही नहीं करनी चाहिए। 1.5 साल के बाद जब और कोई पार्टी या यही लाती है तो उस समय में ये रहना चाहिए। और विनम्र निवेदन है कि उनको इन लोगों के भ्रम में नहीं आना चाहिए और अपनी अच्छी इनकम हो, अच्छा पैसा हो, मंडियां भी से भी मिले और बाहर भी बेचने पर मिले, तो उस दृष्टि से किसानों को इस पर ध्यान देना चाहिए। किसान आंदोलन का ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, हरियाणा और थोड़ा सा हिस्सा है, बाकी पंजाब में, बाकी पूरे देश में तो कोई विरोध नहीं कर रहा है। तो उस दृष्टि से मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से ये कर रहे हैं उनको वापस लेना चाहिए।